विद्यार्थियों, आज का विषय आपका है शब्द रूपाणी। आपके व्याकरण के विषय में शब्द रूपों का निर्धारण किया गया है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों आपको ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान मिलेगा, साथ ही साथ नकारांत शब्दों का ज्ञान मिलेगा और सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द इत्यादि इत्यादि, इन सभी का ज्ञान आपको यहाँ मिलने वाला है। आपके मन में प्रश्न होगा कि ये शब्द रूप क्यों याद करने पड़ते हैं। बच्चे जब भी संस्कृत पढ़ते हैं तो शब्द रूप होते हैं, धातु रूप होते हैं, उनको याद करते हैं। ठीक है, छठी कक्षा से ये आपके है पाठ्यक्रम में। तो अब इनको याद कैसे करें और क्यों आवश्यकता होती है? तो विद्यार्थियों, आवश्यकता तो इसलिए होती है क्योंकि जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में जो वाक्य होता है, वाक्य में कई सारे पद होते हैं। अब वहाँ पर एक क्रियापद होता है जो कि धातु रूपों में काम आता है, और अन्य पद जो होते हैं वो कहीं ना कहीं धातु से या फिर शब्द से बने हुए होते हैं। तो वहाँ पर विभक्तियों में प्रयोग होता है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया इत्यादि इत्यादि विभक्तियों में। तो वो रूप कहाँ से बनते हैं? वो रूप यहाँ से ही बनते हैं, शब्द रूपों से ही वो रूप बनते हैं। तो ऐसे ही कई प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे कि अकारांत शब्द होते हैं, इकारांत शब्द होते हैं, उकारांत शब्द होते हैं, ऋकारांत शब्द होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पहले भाग में पूर्व ज्ञानम। अर्थात पूर्व ज्ञानम का मतलब क्या है? यानी कि जो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ लिया। छठी कक्षा से आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो छठी कक्षा में, सातवीं कक्षा में आपने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से शब्द पढ़े हैं और आपके पाठ्यक्रम में क्या कौन से शब्द रूप हैं और क्या आपको याद करना है, किस तरीके से आपको याद करना है, परीक्षा में किस प्रकार पूछा जाने वाला है शब्द रूप। तो ये सभी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठ चुके होंगे, क्योंकि व्याकरण का विषय है, लिखना ज़्यादा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 जगह आपको लिखना है, दिमाग में भी और कॉपी में भी। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं शब्द रूपों की। सबसे पहले पूर्व ज्ञान में यहाँ पर देखिए आप कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं, और सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं या फिर किसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, आप लिखते रहिए और समझते रहिए। सबसे पहले संज्ञा शब्द। राम, सीता, फल प्रभृतयः शब्दाः संज्ञा शब्दाः भवन्ति। अर्थात कस्यापि नाम विशेषः संज्ञा इति कथ्यते। ठीक है, इसका अर्थ समझिएगा ध्यान से कि संज्ञा शब्द जो है अपने पास में, जैसे राम हुआ, सीता हुआ, फल हुआ, ठीक है ना, हरि हुआ, विष्णु हुआ, गुरु हुआ, ठीक है, रमेश, सुरेश, ठीक है, ये सारे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है, अब यहाँ संक्षिप्त में बताया कि कस्यापि नाम विशेष, किसी का नाम विशेष, ठीक है ना, उसे हम संज्ञा कहते हैं। कहते हैं ना कि जिस वस्तु को हम देख सकते हैं, मतलब छू सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, वो सारी क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा आपने हिंदी में भी पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ शब्दों की बात हो रही है तो संज्ञा शब्दों का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी नाम विशेष को हम संज्ञा कहते हैं। और ऐसे में यहाँ पर राम, सीता, फल ऐसे शब्द जो हैं, ऐसे शब्द रूप हैं, वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, जैसे कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। अब बात करते हैं, संज्ञा शब्द तो हो गया। अब संज्ञा शब्द हो गया तो इसके बाद में सर्वनाम शब्द आ जाता है। सर्वनाम शब्द क्या होता है? तो यहां देखिए, संज्ञा शब्दानाम स्थाने सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगः क्रियते। ठीक है, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है या किया जाता है। अर्थात वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि एक वाक्य में आपको बोलूं कि रमेश पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, एक वाक्य बोला। अब इसके आगे मैं बोलता हूं वह 7 बजे सुबह, ठीक है, प्रातः 7 बजे विद्यालय जाता है। तो मैंने यहां पर दूसरे वाक्य में वह का प्रयोग किया, तो वह जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है, और पहले वाक्य में मैंने रमेश का शब्द का प्रयोग किया तो वो संज्ञा शब्द है। आ गई बात समझ में विद्यार्थियों? तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है, ठीक है, वो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अस्मद, युष्मद, यत, तत्, किम प्रभृतयः शब्दाः। ठीक है, अस्मद, युष्मद, यत, तत्, किम ऐसे जो शब्द होते हैं वे सर्वनाम शब्दाः भवन्ति, सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक बात आपको अच्छे से समझनी है, वो क्या है? वो है सर्वनाम शब्देषु संबोधनम इति न भवति।
सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि आपके पास में जब आप रूप पढ़ते हैं तो क्या होता है कि 7 विभक्तियां आपके पास में होती है, सप्त विभक्तया। ठीक है ना, पिछली कक्षाओं में आपने देखा होगा रूप जो पढ़ते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये 7 विभक्तियां हुआ करती थी। और जब संज्ञा शब्द हम पढ़ रहे थे तो इन 7 विभक्तियों के अलावा एक संबोधन भी हुआ करता था। ठीक है ना, संबोधनम, समझ में आ रहा है, होता है ना एक संबोधन। तो 7 विभक्तियां और संबोधन कहाँ प्रयोग किया जाता है? ये जो प्रयोग किए जाते हैं वो संज्ञा शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन सर्वनाम शब्दों में जो संबोधन होता है वो प्रयोग नहीं होता, अर्थात जो रूप बनेंगे वो 7 विभक्तियों में ही बनेंगे। आगे बात समझ में विद्यार्थियों? तो अब यहां पर ये हमने सामान्य जानकारी संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द के बारे में जाना। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि पिछली कक्षाओं में आपने कौन कौन से शब्द रूप पढ़े हैं। तो देखिए, सबसे प्रसिद्ध जो शब्द है वो है राम शब्द। ठीक है, राम शब्द आपको मालूम है ही और आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इसे हम कहते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। क्या कहेंगे विद्यार्थियों? इसे हम कहते हैं अकारांत, ठीक है ना, पुल्लिंग। ठीक है, क्या कहेंगे? अकारांत पुल्लिंग। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग शब्द इसे हम कहेंगे। तो यहां अकारांत क्यों कहेंगे इसे? क्योंकि अंत में अ आ रहा है राम शब्द के, और ऐसे ही बहुत सारे शब्द चलते हैं। बालक शब्द ले लीजिए, गज ले लीजिए, अश्व ले लीजिए, ठीक है ना, कपोतः, ठीक है, सूर्य, ऐसे बहुत सारे शब्द जिनके अंत में अ आता है, वो सारे शब्द इनके समान चलेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि ये शब्द रूप जो है, ठीक है ना, इनका उच्चारण भी सही होना चाहिए और साथ ही साथ आपको याद करने का तरीका भी पता होना चाहिए। कैसे? जैसे हम याद करते हैं रामः, रामौ, रामाः, प्रथमा। ठीक है, यानी कि हम याद करेंगे इस स्तंभ से, विभक्ति स्तंभ से, ठीक है ना, विभक्ति वाली लाइन से। ठीक है, तो उच्चारण कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है और आगे तरीका बताऊंगा, पहले इस तरीके से उच्चारण कर लेते हैं। रामः, रामौ, रामाः, प्रथमा, रामं, रामौ, रामान्, द्वितीया, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, तृतीया। यहां पर देखना उच्चारण पे आप ध्यान देना, रामैः। ठीक है, रामे नहीं है। आप बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे गलत बोलते हैं, रामे बोलते हैं, तो वो नहीं बोलना है। रामे यहां पर है, देखिए सप्तमी में बनता है, तो यहां आपको क्या बोलना है? रामैः। ठीक है, तो फिर से रामेण, रामाभ्याम, रामैः, तृतीया, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, चतुर्थी। ठीक है, रामभ्य नहीं होता, रामेभ्य। ठीक है, चतुर्थी। फिर आगे देखिए, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, पंचमी, रामस्य, रामयोः, रामयोः, ठीक है ना, रामाणाम, षष्ठी, रामस्य, रामयो, रामाणाम, षष्ठी। फिर आगे देखिए, रामे, रामयोः, रामेषु, सप्तमी। ठीक है, हे राम, हे रामौ, हे रामाः, संबोधनम। ठीक है, तो ये तरीका हुआ एक तो विभक्ति के अनुसार याद करने का। यहां ध्यान रखिएगा, संबोधन में यहां संबोधन आ रहा है, इसका मतलब संज्ञा शब्द है और यहां विसर्ग नहीं आता प्रथमा में। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा। और दूसरा तरीका देखिए कैसे, एक आपने विभक्ति के अनुसार याद किया, अब आप वचन के स्तंभ के अनुसार याद कर सकते हो। ठीक है, कैसे? रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, ठीक है, रामस्य, रामे, हे राम। समझ में आ गया? इस तरीके से याद कर सकते हो। आपको इनके साथ खेलना है, ठीक है ना। खेलने का मतलब यह है कि आप इनको जितनी बार अभ्यास करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो आपको यूं चुटकियों में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, हे राम। वैसे हे राम, रामे, रामस्य, रामात्, रामाय, रामेण, रामम, रामः, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहां पर एक तो इस तरीके से, एक इस तरीके से आप याद कर सकते हो अकारांत पुल्लिंग शब्द, राम शब्द। ठीक है, आगे बात समझ में। और आप और भी तरीका अपना सकते हो, ठीक है ना, कि आप उल्टा भी याद कर सकते हो, इधर से यूं। ठीक है, मतलब संबोधनम, हे रामः, हे रामौ, हे राम। ठीक है, सप्तमी, रामेषु, रामयोः, रामे,
इस प्रकार भी, ठीक है ना। तो आ गई बात आपको समझ में, आपने लिख भी लिया होगा, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द आपने पढ़े, ठीक है ना। अब इनका प्रयोग देखिए, जब हम आगे संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं तो उनका बार बार प्रयोग होता रहता है, इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए। आइए, आपने और क्या पढ़ रखा है, आपको और क्या पूर्व ज्ञान है। आपको सीता शब्द या बालिका शब्द, ठीक है ना, जिसे आप देखिए लता शब्द भी कह सकते हो, इसी के समान चलेंगे, ठीक है ना। रमा शब्द भी कह सकते हो या फिर बालिका शब्द, ठीक है। ये सारे शब्द जो है इसी के समान चलते हैं। आ गई बात समझ में। अब यहां पर ये क्या कहलाते हैं, या आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे विद्यार्थियों, आकारांत, ठीक है, क्योंकि इसके अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो आकारांत हो जाएगा। और ये स्त्रीलिंग शब्द है। कौन से शब्द हैं विद्यार्थियों, स्त्रीलिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तो इनका उच्चारण कैसे करना है, तरीका मैंने आपको बता दिया है, उच्चारण करके मैं आपको बता देता हूं, और आप इसको लिख लीजिए और अभ्यास कीजिए, ठीक है। देखिए, सीता, सीते, सीताः प्रथमा, सीताम, सीते, सीताः द्वितीया, सीतया, सीताभ्याम, सीताभिः तृतीया, सीतायै, सीताभ्याम, सीताभ्यः चतुर्थी। ध्यान रखना, सीतायै, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आगे देखिए, सीतायाः, सीताभ्याम, सीताभ्यः पंचमी, सीतायाः, सीतयोः, सीतानां षष्ठी, सीतायां, सीतयोः, सीतासु सप्तमी, हे सीते, हे सीते, हे सीताः संबोधनम, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहां पर ये शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हुए, ठीक है। इसी प्रकार आप और शब्द भी याद कर सकते हैं, बालिका, बालिके, बालिकाः प्रथमा, ठीक है, बालिकाम, बालिके, बालिकाः द्वितीया, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः पंचमी, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां षष्ठी, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु सप्तमी, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः संबोधनम। बहुत आसान है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। आइए आगे चलते हैं। आपको और क्या ज्ञान है, आपको ज्ञान है फल शब्द का। देखिए, हमने अकारांत में देखा राम शब्द, इका जो अपना आकारांत है स्त्रीलिंग, उसमें देखा क्या, सीता शब्द, बालिका शब्द। अब यहां पर देखिए फल शब्द है जो कि नपुंसक लिंग में है, अकारांत है और नपुंसक लिंग में है। कौन से लिंग में चलता है विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है, नपुंसक लिंग में, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, विभक्ति, ये आपको सबको पता ही है। और यहां पर जो चलने वाला है वो स्तंभ से याद कर लीजिए, एक वचन स्तंभ, द्विवचन, बहुवचन और विभक्ति, ठीक है, या फिर विभक्ति के साथ प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, इस हिसाब से। तो उच्चारण कर लेते हैं, आप लिख लीजिए और ध्यान से इसको सुनिए, ठीक है। फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया। यहां पर एक बात ध्यान रखना है, नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया में समान रूप बनते हैं, ठीक है ना, समान रूप यहां पर बनते हैं। तो यहां पर देखिए, फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्याम फलई तृतीया, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य चतुर्थी। यहां पर फलई है, ध्यान रखना, तृतीया बहुवचन में, फलेन फलाभ्याम फलई तृतीया, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य चतुर्थी, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य पंचमी, फलस्य फलयो फलानां षष्ठी, फले फलयो फलेषु सप्तमी, हे फल, हे फले, हे फलानि संबोधनम। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये अकारांत जो है नपुंसक लिंग में शब्द हो गए आपके, और यहां फल शब्द आपने देखे जो कि पूर्व कक्षाओं में आपने पढ़ रखे हैं। इसके अलावा और कौन से शब्द आपने पढ़ रखे हैं, तो देखिए आपने ये भी शब्द पढ़ रखे हैं, हरि शब्द, और ये है इकारांत है। क्या है, इकारांत, और वो भी किस में है, पुल्लिंग में है। ध्यान रखिएगा, किस में है, पुल्लिंग में है। इसका उच्चारण कैसे करते हैं, तो आइए आप लिखिए और साथ साथ उच्चारण भी कीजिए। देखिए, हरि, हरि, हरयः प्रथमा, हरिम, हरि, हरीन द्वितीया, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः तृतीया, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः पंचमी,
हरेः हरियो हरिनाम षष्ठी, हरौ हरयो हरीषु सप्तमी, हे हरे हे हरि हे हरयः संबोधनम। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, हरि ह्रस्व है और विसर्ग है, द्विवचन में दीर्घ है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हरि शब्द भी आपने पढ़ रखे हैं। और यहां पर जो है इकारांत है, इसी के समान आप कवि शब्द भी बना सकते हो, रवि शब्द भी बना सकते हो, मुनि शब्द भी बना सकते हो। ठीक है ना, ऐसे शब्द जिनके अंत में ई आ रहा है, ठीक है ना, पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्दों का आप प्रयोग रूप हरि के समान चला सकते हो। आगे बात समझ में? ठीक है ना, तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए इसी प्रकार उकारांत शब्द। ठीक है, ये क्या है? उकारांत शब्द है। उकारांत शब्द है और वो भी किसमें है? पुल्लिंग में है। ठीक है ना, किसमें है? पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि गुरु शब्द है, लघु शब्द हुआ, ठीक है ना, ये शब्द जो है वो इसी के समान है। तो आगे बात समझ में। अब यहां पर देखिए, गुरु गुरु गुरवः प्रथमा, गुरु गुरु गुरून् द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः तृतीया, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुरुवो गुरुणाम षष्ठी, गुरौ गुरुवो गुरुषु सप्तमी, हे गुरो हे गुरु हे गुरवः संबोधनम। ठीक है, यहां पर ये गुरु शब्द है, आप इसको इस तरीके से गुरुहु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरोह गुरोह गुरुवो गुरौ हे गुरो, ठीक है, इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। आगे बात समझ में। यहां एक बात और आपको समझनी है विद्यार्थियों, देखिए यहां पर गुरु शब्द लिखा हुआ है, तो यहां पर इस रू को आपको समझना है कि ये रू जो है यहां पर जो मात्रा है यानी स्वर जो है वो छोटा है, ह्रस्व है। ठीक है, और एक होता है अपने पास में इस प्रकार जहां पर दीर्घ होता है। ठीक है, तो यहां दीर्घ और ह्रस्व का ज्ञान आपको होना चाहिए। यहां देखिए, यहां दीर्घ है, ठीक है, यहां दीर्घ है, आ रही बात समझ में? यहां आपको दीर्घ मिलेगा, बाकी सभी जगह जो र मिलेगा, र में उ की मात्रा मिलेगी, वो आपको ह्रस्व मिलने वाली है। ठीक है, आगे बात समझ में। देखिए संबोधन में चूंकि ये प्रथमा का है तो ऐसे कैसे ही आने वाला है। ठीक है, तो यहां विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कहीं आप जल्दीबाजी में अगर आपसे पूछे, क्योंकि प्रश्न जो है आपसे परीक्षा में इस प्रकार पूछा जा सकता है। देखिए पूरे शब्द आपको नहीं पूछने वाला, यानी कि जैसे गुरु शब्द लिखिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं पूछेगा पूरे शब्द, वो पूछेगा कि प्रथमा विभक्ति का द्विवचन बताइए, तो आपके यहाँ गुरु लिखना होगा। तो अगर आपने ऐसा लिख दिया, ठीक है ना, तो ध्यान रखना ऐसा शब्द रूप कहीं नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, अगर हाँ ऐसा लिख दिया तो ये प्रथमा एक वचन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा है प्रथमा द्विवचन तो आप यूं लिखिएगा, मतलब यहां पर इस तरीके से, ठीक है ना, बड़ा रू, ठीक है ना, यानी कि दीर्घ। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहां उच्चारण पे और वर्तनी पर बहुत ध्यान देना है आपको। ठीक है ना, आपने अभी लिखा भी होगा तो इस बात का ध्यान रखें। आगे बात समझ में विद्यार्थियों। अब ये तो थे जो आपने पूर्व ज्ञान में पढ़ा। अब आप अपनी कक्षा में यानी आपकी 8वीं कक्षा में पाठ्यक्रम के अनुसार क्या पढ़ने वाले हैं उसको भी जान लेते हैं। यहां पर देखिए पाठ्य पुस्तक के लिखित शब्दाः, पाठ्य पुस्तक में लिखे गए शब्द जो है आपके लिए वो कौन से हैं? संज्ञा शब्दाः, सर्वनाम शब्दाः। संज्ञा शब्द में आप मातृ शब्द पढ़ने वाले हैं जिसे ऋकारांत कहते हैं, ऋकारांत कहते हैं, और मातृ शब्द है तो ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार स्वस्त्री यानी बहन, ये भी ऋकारांत है और स्त्रीलिंग में है। और आप पढ़ेंगे राजन शब्द यानी कि राजा, नकारांत शब्द इसे कहेंगे क्योंकि न अंत में है। क्या कहेंगे इसे? नकारांत शब्द। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, और ये पुल्लिंग में है क्योंकि राजा है। तो यहां पर ये तो संज्ञा शब्द आप पढ़ने वाले हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में लिखे गए हैं उसके हिसाब से। और यहां पर सर्वनाम शब्द कौन कौन से आप पढ़ेंगे? अस्मद यानी कि मैं, युष्मद यानी कि तुम, यत यानी जो, इदम यानी यह। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ये आप यहां पर पढ़ने वाले हैं। साथ ही विद्यार्थियों आपको एक बात और बताता हूं कि यहां पर जो आप हैं वो पढ़ने वाले हैं किम शब्द। किम शब्द भी आपको मैं पढ़ाऊंगा जिसका अर्थ होता है क्या। अच्छा, ये क्यों पढ़ाऊंगा आपको, क्यों आपको पढ़ना है? क्योंकि आप प्रत्येक पाठ में, आपने 15 पाठ पूरे किए हैं, वहां पर आपने एक प्रश्न देखा होगा प्रश्न निर्माण का।
तो प्रश्न निर्माण कैसे होता है, उसमें जो किम शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर किम शब्द आपको पता है तो प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। तो आपको प्रश्न निर्माण जब पढ़ाया जाएगा उसमें सहयोग करेगा किम शब्द, तो हम किम शब्द को यहीं पर पढ़ने वाले हैं। आ गई बात समझ में? तो विद्यार्थियों, ये आपका पाठ्य पुस्तक में लिखे गए शब्द हैं जो कि आपको पढ़ना है। और यह आज की क्लास में जो हमने अकारांत पुल्लिंग राम शब्द पढ़ा, आकारांत स्त्रीलिंग सीता शब्द या बालिका शब्द पढ़ा, और अकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द पढ़ा, इकारांत हरि शब्द पढ़ा, ठीक है ना, उकारांत गुरु शब्द पढ़ा, तो ये सभी आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ रखा है। और आपका प्रत्यास्मरण कराने के लिए, आपको वहां से जोड़ने के लिए, शब्द रूपों से रूबरू कराने के लिए ये जो है एक कक्षा रखी गई है, यानी कि ये पूर्व ज्ञान की, ठीक है। तो इससे आपका जो है माइंड काम करने लग गया होगा, आपने जो है शब्द रूप लिख लिए होंगे और आप उस रूटीन में आ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में ये शब्द रूप है वो, ठीक है। तो मैं लेता हूं विदा, आगे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।